हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी स्टडी। सो आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। सो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में क्या होता है, जो एनिमल वाले मतलब टिश्यूज़ होते हैं वो जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील लाइक द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो कहते हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है, तो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमारे मूव करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन यानी इनका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर इसका छोड़ना, रिलैक्स होना, इन सेल्स का मूवमेंट में हेल्प करता है। During breathing, we inhale oxygen. Where does this oxygen go? It is absorbed in the lungs and then it is transported to all the body cells through blood. Why does this cell need oxygen? The functions of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. वो कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो वो कहते हैं कि ये लंग्स अब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर सारे बॉडी सेल्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो वो कहते हैं कि सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? जो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पहले पढ़े थे वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ब्लड flows and carries various substances from one part of the body to the another. For example, it carries oxygen and food to all the cells. It also collects waste from all the parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. वो कहते हैं कि जैसे हमने जो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो पढ़े थे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं पिछले चैप्टर में। जो ब्लड जो है वो फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक पार्ट के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है, जैसे हैंड से लेग्स में, लेग्स से फिर आगे किडनी, हार्ट, ऐसे मतलब जैसे जैसे भी प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन कैरी करता है और फूड को कैरी करता है सारे सेल्स में, ठीक है, जो ये वेस्ट भी कलेक्ट करता है सारे बॉडी की पार्ट्स में से और फिर उसे लिवर और किडनी में कैरी करता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वहाँ से एक्सक्रीट करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दैट परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू। वो कह रहा है कि ब्लड और मसल जो है दो एग्जाम्पल हैं जो टिश्यूज हमारी बॉडी में फाइंड होते हैं। उनके इन फंक्शंस के बेस पर जो हम परफॉर्म करते हैं, हम सोच सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये सारे टिश्यूज़ के टाइप हैं, ठीक है। और ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है और मसल जो है वो मसल टिश्यू फॉर्म करती है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप different bodies apart, separate the skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung, alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue। कहते हैं कि जो कवरिंग है ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर है ना टिश्यू की, वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। एनिमल बॉडी में, ह्यूमन नहीं, एनिमल बॉडी में एपिथेलियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स और कैविटीज़ बॉडी में कवर करता है। वो एक बैरियर बनाता है ताकि हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग रह सकें, जैसे स्किन, जो लिनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, माउथ, और जितने भी मतलब हमारी जो स्किन है और हमारी जो माउथ है, जो हमारी ब्लड वेसल है, जो हमारी लंग्स हैं, इन सबको अलग अलग करता है, किडनी को। ये सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस ट्री। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑल्सो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स होते हैं बड़े टाइटली पैक होते हैं और लगातार एक शीट बनाते जाते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनके बीच में और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज अ रिजल्ट द प्रीएम्बिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कहते हैं कि इसी वजह से क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ अगर एंटर कर रही है, पहुंच रही है बॉडी के अंदर या जा रही है बॉडी से, वो एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को तो जरूर क्रॉस करेगी। इसी वजह से जो प्रीएम्बिलिटी होती है सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया के बहुत सारे सेल्स में जो प्रीएम्बिलिटी होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेट करने में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में रेगुलेट करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कहते हैं इसके टाइप के अलावा अगर हम देखें तो एपिथेलियम जो है वो सेपरेट करता है अंडरलाइंग टिश्यू को एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डिफरेंट एपिथेलियल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लिनिंग ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली प्रीएमेबल सरफेस। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पे जैसे डिफरेंट एपिथेलियल जो है अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर शो करता है जो कि यूनिक फंक्शंस के साथ कोरिलेट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं सेल्स में या लंग एल्वियोली होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को। कैसे होता है? सिलेक्टिवली प्रीएमेबल सरफेस के थ्रू। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड
ऑफ एपिथेलियम, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मीन स्केल ऑफ स्किन। तो वो कह रहे हैं कि एक फ्लैट तरह का एपिथेलियम होता है जिसे हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख सकता है, स्क्वायर शेप में है, इसे हम स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। स्क्वेमा का मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन, स्किन की कितनी मोटाई या कितना उसका चौड़ाई जैसे भी है। तो वो कहता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड form a delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth and are also covered with epithelium. The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. तो कह रहे हैं जितने भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं बड़े थिन, पतले और फ्लैट होते हैं, सीधे, और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। जो हमारा इसोफेगस है यानी कि जिससे हम खाना अंदर करते हैं, जो लाइनिंग होती है माउथ की, वो सारी इसी स्क्वेमस एपिथेलियम के थ्रू कवर हुई है। जो स्किन है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो किसके थ्रू बनी हुई है, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी हुई है। जो स्किन एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं ताकि वियर और टीयर उसमें ना हो सके। जो हमारी स्किन है उसके अंदर भी कई तरह की और लेयर्स हैं, एक तो फेस पे दिख रही है और अंदर भी बहुत सारी होती हैं। तो सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होता है, तो एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसलिए एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ भी है, जैसे कि देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे सड़ जाता है तो उस स्किन की कभी कभी सिर्फ ऊपर की लेयर डैमेज होती है तो थोड़ी सड़न होती है, कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है इंसिडेंट तो वो अंदर तक लेयर डैमेज हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि कितनी लेयर्स हैं हमारे एक एक बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पे आता है वेयर ऑब्जर्वेशन एंड सिक्रीशन अकर, जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं, उसको रखते हैं इन द इनर लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट, दिस कॉम्युलर मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द कॉम्युलर एपिथेलियल टिश्यू also has cilia which is hair like projections on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus ciliated commular epithelium. तो वो कह रहा है कि जहाँ पे जैसे इंटेस्टाइन जो है, इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो है, वहाँ पे टॉल एपिथेलियम सेल्स, लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसे हम कॉम्युलर यानी पिलर लाइक एपिथेलियम कहते हैं, जो कि मूवमेंट फैसिलिटेट करता है पूरे एपिथेलियल बैरियर के आसपास। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहाँ पे भी कॉम्युलर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं। इसके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बालों जैसा दिखता है आउटर सरफेस के, एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे सीलिया होता है जिसके बाल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शन होती है। दी सीलिया कैन मूव, ये मूव भी कर सकता है, और इसका मूवमेंट जब मक्कस को उसके पास पुश करता है ताकि वो उसे साफ कर सके। इस टाइप का एपिथेलियम जो है उसे हम सिलेटेड कॉम्युलर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडेड एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लिनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेरेब्रल ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। एपिथेलियम often requires additional specialization as gland cells which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is called glandular epithelium. तो वो कहता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइड ऊपर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है जो मैंने अभी बताया था, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। अभी क्यूबॉइडल कहाँ पे होता है, ये कहते हैं कि ये कहाँ पे होता है, किडनी ट्यूबल्स, जो किडनी की दो ऐसे बीन शेप्ड हिस्से होते हैं उनके अंदर होता है। मेरा मतलब है उनके आसपास इसी से बने होते हैं किडनी और हमारे सिलेब्री ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ सिलेब्री ग्लैंड्स, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल सेल्स जो है उन्हें एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होती है एज ग्लैंड सेल्स, जो कि सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है एपिथेलियल सरफेस पर, उसके आउटर सरफेस पे सब्सटेंसेस को रखता है। तो एक पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर को फोल्ड होता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है, तो इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। So next आता है connective tissue. Blood is a type of connective tissue. Why it is being called a connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at the type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix may be gel-like, fluid, dense or rigid. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. कह रहे हैं कि ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, इसका क्लू जो है चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया गया है, तो देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स बहुत ही लूजली स्पेस होते हैं और एम्बेडेड होते हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, अंदर ही अंदर एक मैट्रिक्स में ही बने होते हैं। मैट्रिक्स जो है जेली लाइक भी हो सकती है, फ्लूइड पानी जैसी भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है और सख्त भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, गहरी भी हो सकती है। तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिफर करती है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वो कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करे। जैसे कि एक्टिविटी है यहाँ पे एक 6.4, जैसे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड एक स्लाइड पे ले लिया और डिफरेंट सेल्स उसमें ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसके अंदर कितने सेल्स हैं, उस ड्रॉप ब्लड उस ब्लड की
ड्रॉप के अंदर, उस बूंद के अंदर कितने सेल्स, अलग अलग तरह के डिफरेंट सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। ब्लड जो है वो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स होते हैं आरबीसीज, और वाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सब कुछ होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट का हार्मोन्स होते हैं। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, फूड को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी के पार्ट से बाहर निकालता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से निकालता है। तो बोन जो है एक अनदर एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को, ये मसल्स को एंकर करता है और मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को भी सपोर्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। एडवांटेज क्या है इसकी प्रॉपर्टी का बोन फंक्शन के लिए? बोन सेल्स जो है वो हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स में, इसलिए कहा जाता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा लो, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आगे देखते हैं। 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। वो कहता है कि 2 बोन्स जो है एक साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, इसे लिगामेंट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसमें भी स्ट्रेंथ होती है कंसीडरेबल, जितनी होनी चाहिए। लिगामेंट जो है उसमें बहुत कम मैट्रिक्स होती है, हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, बोन को बोन के साथ। टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है, ये भी दूसरी तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। टेंडन्स जो है वो फाइब्रस टिश्यू है, इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। स्ट्रेंथ बहुत होती है पर इतना ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, जिसके अंदर वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं। सॉलिड मैट्रिक्स जो है प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज जो है वो बोन सरफेस पे होता है, जॉइंट्स पे, और हमारे नोज, ईयर, ट्रैकिया, लार्निक्स इन सब में प्रेजेंट होता है। जो हम अपने कान की कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बोन्स को जो हमारी आर्म्स में है उन्हें हम फोल्ड नहीं कर सकते। आपने सोचा कि ये दोनों टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं? तो वो कहता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स के बीच में फाउंड होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में, इन दी बोन मैरो, ठीक है, और बोन मैरो के अंदर भी। ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के अंदर का, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो आगे वो कहता है कि फैट्स जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू जो होता है वो बिलो द स्किन के बीच, अंदर स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलता है। तो इस तरह के सेल, जो इस तरह के टिश्यू के सेल होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स यानी फैट से भरे हुए होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट्स एन इंसुलेटर, जो फैट्स की उसमें स्टोर होते हैं वो भी एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे एनिमल टिश्यूज़, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और हमने पढ़ा है, और एक और पढ़ा है हमने इसमें, नहीं यही पढ़े हैं, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।